फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे कि फ्रेंड्स हम लेते हैं 36। यदि हम इसका वर्ग निकालें, वर्गमूल निकालें तो फ्रेंड्स 6 होगा, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स जैसे 625 तो इसका वर्गमूल फ्रेंड्स 25 होगा। तो फ्रेंड्स जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 36 हो गया, 625 हो गया, उसी प्रकार 25 हो गया। ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में क्या क्या, इकाई के अंक में क्या क्या आ सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 4 आता है, हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 9 आता है, हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 6 आता है, हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके इकाई के अंक में 1 आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। और फ्रेंड्स जैसे हम 10 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास 100 आता है, मतलब 0 भी आ रहा है। इस प्रकार फ्रेंड्स जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है उसके इकाई के अंक में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रेंड्स 2, 3, 7 और 8 है, यह फ्रेंड्स पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई के अंक में कभी भी नहीं आ सकते। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम एक और चीज़ देखते हैं कि जैसे 2 है तो इसका स्क्वायर करते हैं 4 आ गया, 4 है इसका स्क्वायर करते हैं 16 आ गया, 6 है इसका स्क्वायर करते हैं 36 आ गया, 8 है इसका स्क्वायर करते हैं 64 आ गया। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो सम संख्या होती है इसका स्क्वायर भी सम संख्या ही होती है। और इसी प्रकार फ्रेंड्स जैसे 5 है तो उसका स्क्वायर 25 हो गया, 3 है तो इसका स्क्वायर 9 हो गया। तो इसे हम देखते हैं कि जो विषम संख्या है उसका स्क्वायर भी विषम संख्या ही होती है। सम संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वापस हमें सम संख्या प्राप्त होती है, और विषम संख्या का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो वापस हमें विषम संख्या प्राप्त होती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें एक कथन और दे रखा है कि यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या n हो तो इस संख्या के पूर्ण वर्ग में अंकों की संख्या 2n या फिर 2n-1 होगी। हम देखते हैं फ्रेंड्स जैसे 1 का स्क्वायर हमने किया था 1 हो गई, तो इसमें अंकों की संख्या क्या थी, 1 थी। तो हम देखेंगे 2n-1, तो 2n की वैल्यू हो गई 1-1। तो इसके पूर्ण वर्ग में क्या आएगा, केवल और केवल एक ही नंबर आएगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम देखते हैं 5 का स्क्वायर जैसे 25 होता है, तो इसकी इकाई, तो इसमें अंकों की संख्या है 1, तो हम देखते हैं 2n, तो 2n की वैल्यू हमारे पास हो गई 1, तो इसके जो वर्ग होगा उसमें 2 अंक की संख्या आएगी।